हम बुजुर्ग हैं तो हमारी इच्छाओं का कोई मोल नहीं। दादी दादू, आपने कभी बर्गर खाया है? बहुत यमी होता है। चीज़, स्लाइस, मेयोनीज और जो उसके अंदर कुरकुरी टिक्की होती है, जिसे खाकर मज़ा आ जाता है। नियति ने अपनी जबान पर जीभ फिराते हुए अपने दादू अनिरुद्ध जी और दादी गोमती जी से पूछा। चटोरी कहीं की, हर समय यही चटर पटर खाने को चाहिए रहता है। घर का खाना खाने में जान निकलती है तुम्हारी। अनिरुद्ध जी ने हंसते हुए अपनी पोती की पीठ पर धौल जमाई। अरे धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं माँ को खबर लग गई तो मुझसे ज़्यादा आप लोग डांट खाएंगे। मैं तो कहती हूँ आज आप दोनों भी मेरे साथ बर्गर खाइए, मज़ा आ जाएगा खाकर। रहने दे बेटा, अभी तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो बेकार ही नाराज होंगे। अनिरुद्ध जी मायूसी से बोले। मतलब मम्मी पापा की नाराज़गी के डर से आप लोग नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन खाने का मन तो है। उनका कहना रहता है कि बुढ़ापे में सिर्फ सादा खाना खाना चाहिए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी, और जब तबीयत बिगड़ेगी तो उन्हें परेशानी हो जाएगी, उनका काम बढ़ जाएगा। गोमती जी मायूसी से बोली। आज वो दोनों ही घर पर नहीं हैं। अभी पार्टी से आने में समय लगेगा। हम तीनों मिलकर बर्गर पार्टी करेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कहते हुए नियति ने 3 बर्गर ऑर्डर कर दिए। थोड़ी देर में डोरबेल बजी तो नियति जल्दी से भागकर खोलने गई तो देखा सामने उसके मम्मी पापा राजेश जी और माँ अवंतिका जी खड़े थे। नियति का चेहरा उन्हें देखकर उतर गया। वो तो ये सोचकर कि डिलीवरी बॉय आया होगा, बहुत खुशी खुशी भागती हुई आई थी, लेकिन यहाँ तो अरमानों पर पानी फिर गया। अब बर्गर तो नहीं है खाने को मिलेंगे और कसकर डांट पड़ेगी सो अलग। उसे सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दादू और दादी को भी सुनना पड़ेगा। नियति, तुम तो जब दरवाज़ा खोलने आई थी तब तो बड़ी खुश थी, लेकिन हमें देखते ही तुम्हें 440 वोल्ट का झटका क्यों लग गया? तुम्हारा तो चेहरा ही लटक गया। कहते हुए उसके मम्मी पापा अंदर आ गए। उन्हें देखकर अनिरुद्ध जी और गोमती जी के भी चेहरे उतर गए। जब तक डोरबेल दोबारा घंघना उठी, अब तो डांट पक्की है, सोचकर तीनों ही सहम गए, क्योंकि बेटी को तो फिर भी कभी कभार ये सब खाने को इजाज़त थी, लेकिन दोनों बुजुर्गों को तो सादे उबले खाने के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलता। सिर्फ इसी वजह से कि दोनों बुजुर्ग को तकलीफ हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, उनकी स्वच्छंद जिंदगी में व्यवधान पड़ जाएगा। अनिरुद्ध जी हमेशा से खाने पीने के बेहद शौकीन इंसान थे और गोमती जी बनाने में हर तरह का खाना बनाने में माहिर। पति के मुंह से कुछ निकल नहीं पाता और वो बनाकर हाजिर कर देती। उन्हें रोज़ नए नए प्रकार के व्यंजन बनाने खाने दोनों का शौक था। बेटा राजेश भी माँ की पाक कला के गुण गाते ही नहीं थकता। जब से चाइनीज इटालियन खाने ने भारत में घुसपैठ की, तब से उन्होंने इन सब पर हाथ आजमाए और सबको बनाकर खिलाया। जब तक अपने हाथ पैर सही सलामत चल रहे थे, तब तक अपनी मर्जी से खाना पीना भी चल रहा था, लेकिन जब से वृद्धावस्था में बेटे बहू पर निर्भर हुए, तब से हर चीज़ पर प्रतिबंध लग गया। बेटे बहू रोज ही पार्टी में जाते और खा पी कर आते। अनिरुद्ध जी और गोमती जी का बड़ा मन करता कि कभी कभार बाहर जाकर भी बर्गर, चाउमीन, स्प्रिंग पोटैटो वगैरह खाया जाए, लेकिन कहते हैं ना, बच्चे बुजुर्ग एक समान। बच्चे तो फिर भी बचपन में अपने मन की बात अपने माता पिता से कह देते हैं, जिद भी कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग बेचारे तो बुढ़ापे में अपने बच्चों से कह भी नहीं पाते। ये बात उनकी पोती नियति समझती थी, इसलिए अपने खाने से सारी चीज़ें अपने दादी दादू को साथ शेयर करती। घर में आती हर चीज़, लेकिन उनके खाने को मनाही होती, और ये होता कि जिस चीज़ की मनाही होती उस चीज़ पर ज़्यादा उनका दिल मचलता। वही हाल अनिरुद्ध जी और गोमती जी का था। उन्हें यह सब खाने को मना किया जाता, उन्हें यह सब खाने का उतना ही मन करता। अनिरुद्ध जी तो कभी कभार कहते भी, ऐसी भी क्या जिंदगी कि मन मुताबिक का खा पी नहीं सको। एक दिन तो सभी को जाना है, तो खा पी कर संतुष्ट होकर जाओ। लेकिन बच्चों के सामने जैसे ही दोबारा डोरबेल बजी तो अवंतिका दरवाज़ा खोलने गई तो डिलीवरी बॉय को देखकर उनकी त्योरी चढ़ गई और बोली, मम्मी पापा, आप लोग मेरी बेटी को बिगाड़ रहे हैं। हम लोग घर पर नहीं थे तो ये सब चल रहा है। हम तो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। जरा सा जबान पर नियंत्रण नहीं रख सकते आप लोग? जिंदगी भर तो मन भर कर खाया ही ना। हाँ बेटा, जब अपने ऊपर निर्भर थे तो जिंदगी भर मन भर कर खूब खाया पिया,
लेकिन आज बच्चों पर निर्भर हैं तो एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। तुम भी जरा एक हफ्ते ही ऐसा खाना खाकर दिखा दो तो हम समझेंगे। तो तुम लोग भी रोज़ वैरायटी चाहिए, लेकिन हम बुजुर्ग हैं तो हमारी कोई इच्छाएं नहीं। सिर्फ इस वजह से कि हमें कुछ हुआ तो तुम्हें तकलीफ होगी, तो तुम्हें हमारे खान पान पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बचपन में बच्चों को तकलीफ होने पर माता पिता बच्चों की तकलीफ दूर करने का इलाज करते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। तुमसे अच्छी तो ये नियति है, कम से कम हमारी इच्छाएं तो समझती है। एक दिन अगर हम अपनी मर्जी से खा लेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। कल किसने देखा है, क्या पता आज सोएं तो कल उठे ही ना। कहते हुए अनिरुद्ध जी की आवाज़ भर्रा गई। उन्हें देखकर गोमती जी और नियति के भी आंसू निकल आए। तब तक पीछे से उनका बेटा राजेश डिलीवरी बॉय के हाथों से पैकेट लेकर बर्गर प्लेट में निकाल कर ले आया और उनके सामने रखकर बोला, मम्मी पापा, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। अपने स्वार्थ में हमने आपकी इच्छाओं को अनदेखा कर दिया। मैं तो भूल ही गया कि मेरे पापा खाने के शौकीन और माँ बनाने के शौकीन। मैंने दोनों को ही बांध दिया। आपने सच ही कहा, कभी कभी अपने मन का खा लेने में कोई हर्ज नहीं। तो आइए आज हम सब मिलकर बर्गर पार्टी करते हैं और उसके बाद आइसक्रीम भी खाते हैं। फिर जो होगा वो देखने के लिए मैं हूँ और नियति भी। अच्छा बेटा भला बन गया और बहू को विलेन बना दिया। मुझे भी आप सबके साथ शामिल होना है। मम्मी पापा, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि कभी कभी तो छूट मिलनी चाहिए बुजुर्गों को भी बर्गर पिज़्ज़ा खाने की। कहते हुए अवंतिका ने माफ़ी मांगने की मुद्रा में अपने कान पकड़ लिए। अब ये सब बात छोड़, हमने सबको माफ़ कर दिया। बस सब मिलकर खाने पीने का ध्यान रखना, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए बर्गर खाते हैं, वरना वो बेकार हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। कहते हुए अनिरुद्ध जी बर्गर उठा लिया और बेटे बहू को दिखाते हुए बोले, ये तुम दोनों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम लोग बाहर से खा पी कर आए हो, इसलिए ये सिर्फ हम तीनों ही खाएंगे। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।